गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हिमेश्वरी साहू आज आप लोग को पढ़ाऊंगी टिश्यू। टिश्यू में हमने अभी पिछले क्लास में क्या पढ़ा है आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे क्या, एनिमल टिश्यू। ठीक, पहले का आप लोग पहले वाला क्लास लगा लीजिए जिसमें क्या है आपका पूरा प्लांट टिश्यू पूरा डिटेल है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्या है आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है, जैसे कि प्लांट टिश्यू को क्या कराने में हेल्प कर रहा था, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। मूवमेंट तो करता नहीं है उसमें, तो स्ट्रक्चर के लिए उसके स्ट्रेंथ के लिए जरूरी था टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल्स के मूवमेंट के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके वर्क के लिए आपके कुछ टिश्यू होते हैं जिसका क्या होता है प्रॉपर वर्क रहता है, ठीक है। वही टिश्यूज को आज हम लोग पूरे एक्सप्लेन करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। एनिमल टिश्यू देखिए इसमें कितने प्रकार के होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। इसमें देखते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू में फर्स्ट है आपका एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, दूसरा है आपका मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है आपका नर्व सेल्स, ठीक है। आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यू में आपके 4 टाइप से और डिवाइड किए गए हैं, सब डिवाइड किए गए हैं, ठीक। फर्स्ट क्या है स्क्वेमस, सेकेंड क्यूबॉइडल, थर्ड कॉलुमनर, फोर्थ सिलिएटेड, फिफ्थ है आपका ग्रैंडुलर, ठीक। उसी प्रकार आपके जो मस्कुलर टिश्यूज है उसको फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ मसल और आपका क्या है कार्डियक मसल, ठीक है। ये है आपके मस्कुलर टिश्यू के पार्ट्स, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाते हैं आपके फ्लूइड लाइक वाले में कौन कौन सा आएगा आपका ब्लड एंड लिम्फ आ जाएगा। फिर स्केलेटल वाले में कौन आएगा आपके बोन्स एंड कार्टिलेज आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका एरियुलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन्स, ठीक। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्या आपका नर्व सेल्स, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं क्या आपका एपिथेलियल सेल, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग पहला क्या आपका एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एपिडर्मिस टिश्यू, किसमें प्लांट्स में। एपिडर्मिस क्या होता है सबसे आउटर लेयर, वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है एपिथेलियल सेल पाया जाता है, जो कि हमारे जो बॉडी है उसके जो आउटर में जो पाया जा रहा है कवर, जो क्या कर रहा है जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में वो सारे को क्या प्रोवाइड करता है, वो कवरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट से वो टिश्यू होता है, ठीक है। देखो इसमें देखते हैं दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये क्या होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। दे कवर मेनी ऑर्गन कैविटी दैट आर प्रेजेंट इन इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैविटीज ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं वो सबको कवरिंग प्रोवाइड करता है, कौन आपके एपिथेलियल टिश्यू, ओके। देन वेयर आर द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ कहाँ पे आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के कवरिंग पे, ठीक। माउथ, अपने माउथ है उसके अंदर में सेल्स हैं आपके टिश्यूज हैं, ठीक है। किडनी ट्यूबुल्स में, स्किन में, लंग्स एल्वियोलाई में, यहाँ पे पूरे आपके क्या पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज एक्ट इज बैरियर सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या करते हैं आपको बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर मतलब क्या, बैरियर मतलब क्या रोक लगाना, समझ लो, ठीक है। बैरियर मतलब क्या, बीच में क्या कर रहे हैं आपको, कोई आपके बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, वो अंदर ना जा सके, उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम ईच अदर, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, सारे ऑर्गन एक दूसरे से अटैच ना हो जाए उसके लिए कौन काम करता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, बीच में वो कवरिंग कर देता है जिससे सारे ऑर्गन्स क्या रहते हैं एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। द सेल आर परमिएबल, एपिथेलियल सेल से क्या हो सकता है
कोई भी आपके वाटर ब्लड हो गया वो क्या हो सकता है, परमीबियल, जा सकता है, ठीक है, आ जा सकता है। This make it possible for them to exchange material between different parts of the body, also between the body external environment, ठीक है। ये आपके में गैस एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, वाटर का एक्सचेंज हो रहा है और कोई फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, वो किसके कारण होता है, आपके एपिथेलियल टिश्यू के कारण। The epithelial tissue remains separate from tissue beneath them because of thin membrane over them। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये मोटी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक। ये है आपके पूरे एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, आपका इंट्रो, ठीक। आगे देखते हैं इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपके जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। जिसमें पहला हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है, in cells lining blood vessel or lung alveoli where transportation of substance occur through a selective permeable surface, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो जान लो। देखो ये क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है, बहुत पतली परत होती है, ठीक है, स्क्वेमस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। जैसे हम कुछ खाना वाना खा रहे हैं कुछ भी, तो क्या हो जाता है, बाइट कर जाते हैं, कट जाता है हमारा स्किन का लेयर। वो कौन सा लेयर होता है, यही होता है, यही स्क्वेमस लेयर होता है जो कट जाता है, ठीक है, हमारे गाल के नीचे, ठीक। ये वाला है आपका स्क्वेमस लेयर। ये दिखाई दे रहा है, बहुत पतली लेयर होती है, सिर्फ एक ही लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक। इट इज फाउंड इन माउथ, इसोफेगस, लंग्स, एल्वुलाई, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये माउथ में, इसोफेगस, लंग्स एंड एल्वुलाई, ठीक, क्लियर है। ये क्या होती है, पतली लेयर होती है। ये उसका क्या है, आपका डायग्राम है। दूसरा आप लोग देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये भी क्या एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपका, इसका क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर। ये आपका क्या था, एक ही लेयर का है। इसमें क्या है, आपके यही स्क्वेमस टिश्यू का बहुत सारे लेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक क्या बन गए, लेयर्स बन गए। वही क्या बना लिया आपका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये क्या काम करता है, देखो, द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी ऑल्सो मेड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये भी किससे मिलकर बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, ठीक। इसके एपिथेलियल cells are arranged in many layer, prevent wear, tear, sorry, the epithelial cell called stratified squamous, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ये समझ आया, स्क्वेमस क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, आपके माउथ के अंदर, इसोफेगस में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, एल्वुलाई में पाया जाता है। और आपका जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो किस में पाया जाता है, ये आपके स्क्वेमस के ही क्या रहता है, बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, आप देखते हैं क्या, एपिथेलियल सेल का ही क्या तीसरा पार्ट है, आपका तीसरा भाग है, कौन सा, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है, देखो इसका शेप क्या है, आपका क्यूब के आकार का, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, आपका क्यूबॉइडल। समझ रहे हो, इसमें क्या है आपका, दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप। इसका शेप क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, आपके किडनी, मतलब नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी के अंदर क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन, उसी का वो जो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। आपके सलाइवरी ग्लैंड उसमें पाया जाता है। इन सम केस अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल सेल फोल्ड इनवर्ड इन फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ केस में क्या हो जाता है, आपके क्यूबॉइडल सेल ही क्या हो जाता है, इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड मतलब क्या, आपके जो सेल्स टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं। अब जब वो अंदर की ओर फोल्ड हो गए तो उसी को क्या बोला जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है।
चौथा हम लोग देखते हैं एपिथेलियम की, चौथा पार्ट क्या है आपका, कॉलमनर एपिथेलियम। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या, कॉलम की तरह, ठीक है, ये लंबी लंबी कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, कॉलमनर एपिथेलियम। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, यहाँ पे भी क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एपिथेलियम सेल प्रेजेंट इन नेम्ड एज कॉलमनर सेल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक। In the respiratory tract outer surface of epithelial cell there are hair-like projection। क्या बोला गया है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहाँ पे क्या होता है, हमारे डाइजेस्ट होते हैं जितने भी क्या है आप, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है आपके श्वसन, ठीक है, वहाँ पे एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये आपका कोई सेल है, इसमें ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, ये क्या है आपके सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है आपके सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। ये क्या है आपका सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, ये भी याद रखना, जिसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या है आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं। ये क्या करता है, म्यूकस को क्या करता है, वो बाहर निकालने के लिए, या फिर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो गया, ये सब चीज को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। ये हो गया आपके एपिथेलियल टिश्यू। आगे देखते हैं इसमें, आप जितने भी आप लोग अभी एपिथेलियल टिश्यू पढ़े उसके सारे का क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसका आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस बताइए। तो हमने पहला क्या देखा, सिंपल स्क्वेमस, इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये क्या था, डेलिकेटेड लाइनिंग पॉजेस फ्लैट थिन स्ट्रक्चर, फ्लैट था और सिंगल लेयर था, ठीक है। ये क्या था, स्क्वेमस सेल ही था, बट ये क्या था, बहुत सारे लेयर्स में बटा हुआ था, ठीक है। वो था क्या आपका स्ट्रेटिफाइड। कॉलम क्या था, कॉलम की तरह, ऐसे कॉलम जैसे क्या था, इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। सिलिएटेड में क्या था, सीलिया प्रेजेंट था सेल में, ठीक। क्यूबॉइडल में आपके क्यूब जैसा स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर क्या बताई आपका, क्या आपका कॉलमनर जो आपका टिश्यू है वो क्या हो जाता है, अंदर की ओर ऐसे टर्न हो जाते हैं, ठीक है, इनवर्ट फोल्ड बना लेते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रैन्युलर टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, एल्वुलाई में, ठीक है। बोमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है क्या आपका, सिंपल स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस किस में पाया जाता है, आपके स्किन पे, कॉलमनर इंटेस्टाइन पे। और आपका सिलिएटेड वाला कहाँ पे पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। क्यूबॉइडल आपके किडनी में, और आपके स्वेट ग्लैंड में कौन सा वाला पाया जाता है, आपका ग्रैन्युलर। क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू। आपका एपिथेलियम टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक, उसको अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसके पहले फंक्शन देख लेते हैं, ठीक। दे आर लूजली बाउंड सेल प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। हमारी जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है उसमें क्या ये रहता है, ये लूजली बाउंड रहता है, एक दूसरे से लूजली बाउंड रहता है। दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप, डेंस, रिजिड, फ्लूइड। और ये जो मैट्रिक्स है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं मतलब कोई मूवमेंट नहीं, या फिर क्या हो सकता है, ये फ्लूइड लाइक भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनैलिटी एंड कनेक्टिव टिश्यू नेचर ऑफ मैट्रिक्स वेरीज देन। आपके क्या किसके कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बेस पे क्या करता है, ये अपने फंक्शन क्या करता है, ये अपने टाइप्स को बताता है कि ये फ्लूइड जेली लाइक रहेगा, फ्लूइड लाइक रहेगा, डेंस रहेगा कि रिजिड रहेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट में आएगा क्या आपका ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट में क्या आता है आपका ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये गैसेस को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपके ब्लड वेसल्स हो गए,
इसमें से क्या करता है, कुछ भी मटेरियल्स हो गए उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसमें गैसेस हो गया, फूड हो गया, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारे को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन, आपके ब्लड। ठीक है, देयरफॉर ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन विच कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, आप ब्लड में क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, और इसी प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आपके आरबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, और एक क्या पाया जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका काम देखते हैं। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है, विच कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। सारे टिश्यूज में हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या जाता है, आपका ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल फाइट डिसीज। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, जैसे कोई भी पैथोजन आ गया, एंटीजन आ गया हमारे बॉडी में, तो उससे वो फाइट करके क्या करता है, उसको निकालता है हमारे बॉडी से। ठीक है, उसको मारता है, वो किल करता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन इंजर्ड। जब हमको कहीं पे कट गया, ठीक है, कहीं से कट जाता है, वहां से ब्लड निकलते रहता है, तो कहाँ, वहां पे क्लॉटिंग कौन करता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स। ये काम याद रखना आपका। आरबीसी में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग टिश्यू में ऑक्सीजन को। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, बाहर से कुछ फॉरेन मटेरियल आ रहा है हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, इसीलिए इसे सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। किसको, डब्ल्यूबीसी को। आपका ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना। ठीक है, क्लॉट बनाना, जहां पे अगर आपका कट गया है तो वहां पे क्या करता है, ये क्लॉट बनाता है। ठीक है, जिसके कारण आपके ज्यादा ब्लड लॉस से क्या बचा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा में प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स भी होते हैं। ठीक, क्लियर है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू में ही पहला क्या था, ब्लड था, दूसरा क्या हो गया, आपके बोन। बोन्स क्या करते हैं, बोन्स हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक रिजिडिटी देते हैं। ठीक, देखो इसमें पढ़ते हैं क्या बोला गया, बोन्स फॉर्म फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब हमारा यही क्या, हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवर विच मसल्स आर रैप टुगेदर, जिसमें आपके पूरे मसल्स क्या हुए हैं, रैप हुए हैं। ठीक है, द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल इन नेचर। आपके बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वो मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल, मूवमेंट करते बट फ्लेक्सिबल नहीं रहते। ठीक है, देयरफॉर द बोन सेल आर प्रेजेंट इन रिजिड मैट्रिक्स विच फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है आपके बोन्स, कैल्शियम और फास्फोरस से। क्लियर। तीसरा क्या आपका, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, आपके जो है, आपके ये जो ईयर्स के जहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आपके नोज वाला ये वाला एरिया जो क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो क्या आपके कार्टिलेज के एग्जाम्पल है। देखते हैं कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज प्रेजेंट इन ओवर द ज्वाइंट ऑफ बोन्स प्रोवाइड विद ए स्मूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके ज्वाइंट्स पे प्रेजेंट रहेंगे और क्या देंगे, स्मूथ स्ट्रक्चर देंगे। फॉर एग्जाम्पल नोज टिप, नोज टिप हो गया, आपका ईयर पिन्ना हो गया, ट्रैकिया, लैरिंग्स। ठीक है, दे कंटेन सॉलिड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। आपके कार्टिलेज किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन एंड शुगर के। ठीक है, दे हैव होमोजीनस मिक्सर। होमोजीनस मिक्सर मतलब प्रोटीन और शुगर क्या रहते हैं, आपके सेम अमाउंट में रहेंगे, हर जगह पे सेम मात्रा में मिला जाएगा। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, होमोजीनस मैट्रिक्स। इट प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी वेरियस पार्ट आवर बॉडी। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, क्लियर है कार्टिलेज। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा आपका, ये सारे आप लोग अभी कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसका चौथा आपका लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट कनेक्ट टू बोन टुगेदर। समझ रहे हो, आपके यहाँ पे देखो बोन है, ज्वाइंट है, यहाँ पे ये वाला बोन और ये वाला बोन दोनों जुड़ा हुआ है। ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, आपके लिगामेंट्स। ठीक, लिगामेंट्स क्या करते हैं, दो बोन्स को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है, बोन टू बोन। इट हैज इलास्टिसिटी विच फैसिलिटेट
द कनेक्शन द सेल लिगामेंट हैव लिटिल मैट्रिक्स, इसमें कम मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। आपके लिगामेंट क्या, ये याद रखना, ठीक, ये किसको ज्वाइंट करते हैं, दो बोन्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं। टेंडन्स देखते हैं, टेंडन्स क्या होता है, द टेंडन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन्स एंड मसल टुगेदर, ठीक है। 1 मिनट, इसमें क्या बोला गया है, इधर देखना। टेंडन्स क्या होते हैं, हमने अभी लिगामेंट में क्या पढ़ा, लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ के रखता है, ठीक है। आपके हड्डी को क्या कर रहा है, वो हड्डी से ही जोड़ के रख रहा है। बट टेंडन्स में क्या होता है, बोन्स, बोन को किससे जोड़ के रखता है, ये मसल्स से, ये याद रखना, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ के रखता है, टेंडन्स किसको जोड़ के रखे रहता है, बोन्स को मसल्स से, ठीक है। जैसे कि आपका बोन है अंदर और उसमें क्या मसल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे, साथ में ही क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, किसके कारण, टेंडन्स। दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक, इसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक, किसमें ज्यादा होता है, लिगामेंट्स में। क्लियर है ये पूरा, ये हो गया आपके कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और देखते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में और भी आपके टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा आपका, एरुलर, और ठीक, इसको देखते हैं, ये किस में पाया जाता है, आपके स्किन मसल्स में पाया जाता है, अराउंड द ब्लड वेसल्स और नर्व, ठीक है। ये क्या करते हैं, दिस टिश्यू एक्ट एज फिल्टर बिटवीन स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एरुलर टिश्यू काम क्या करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कहीं पे ऐसा हो जाता है कि ऑर्गन प्रेजेंट है, वहां पे पीछे वाली जगह पे क्या हो गया, खाली स्पेस बन गया है, जिसके कारण ऑर्गन का क्या हो सकता है, वहां पे मूवमेंट हो सकता है गलत जगह पे। तो उसको रोकने के लिए ये क्या करते हैं, वहां पे एयर्स के थ्रू क्या कर देता है, वो वाले ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो, ये काम होता है किसका, एरुलर टिश्यू का, ठीक है। इसका फंक्शन देखते हैं, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, वही जो मैं अभी बताई, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, हेल्प रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। फिर सेकंड देखते हैं क्या आपका, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, जैसे कि आपके जो क्या स्टमक वाले एरिया है, स्टमक वाले एरिया पे क्या हो जाता है, ज्यादा फैट क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, क्योंकि वहां पे आपका एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन, आपकी स्किन के जस्ट बिलो पाया जाता है क्या, आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, इट स्टोर फैट, फैट को स्टोर करके रखता है, एक टेज इंसुलेटर, ठीक है। आप देखे होंगे कि जिनके में फैट ज्यादा होता है उसको गर्मी ज्यादा लगता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको इंसुलेटर की तरह काम करता है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, कौन, आपका एडिपोज टिश्यू। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखते हैं आपका थर्ड, एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं आपका क्या, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, देखो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट इलोंगेटेड सेल ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। ये क्या होता है, देखो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, मस्कुलर फाइबर, ठीक है। दिस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हम हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे हाथ का मैं मूवमेंट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, जितना भी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण होता है, आपके मस्कुलर टिश्यू के कारण होता है। क्लियर है, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड मूवमेंट टू बॉडी, ये याद रखना, ये क्या करता है, प्रोवाइड मूवमेंट, इसी के कारण ही मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉज मूवमेंट, इसी के कारण क्या होता है, मूवमेंट कर पाता है। ये क्या करता है, चल रहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। याद रखना इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप क्या है आपका, स्ट्रेटेड मसल्स, और इसी को क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल, और इसी को क्या बोला जाता है, वॉलंटरी मसल,
इसका मसल स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है, वॉलंटरी मसल क्यों बोला जाता है, आगे मैं बता रही हूँ। ओके, these muscles are also called skeletal muscle as they are mostly attached to the bone। स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे बोन से क्या रहता है, अटैच रहता है, जुड़े हुए रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल। हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है, हम जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे मूवमेंट होगा, ठीक। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका ये जो सेल होते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है आपका स्केलेटल मसल, ये क्या रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच नहीं पाया जाता, ठीक है। सिलेंड्रिकल, ठीक, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है ना, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, ठीक। सेकंड देखते हैं स्मूथ मसल। अच्छा, ये नहीं बताई, वॉलंटरी मतलब क्या, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके मूवमेंट को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, वॉलंटरी, ठीक है। स्मूथ मसल को क्या बोला जाता है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब क्या, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको बोला जाता है इनवॉलंटरी मसल। इसमें आगे देखते हैं, दे आर फाउंड इन आइरिस ऑफ आई, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, यहाँ पे पाया जाता है, इन यूट्रस एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक। सेल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड एंड पॉजेस ऑफ सिंगल मसल, ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी, ये है आपका स्मूथ मसल का और ये है आपका स्ट्रेटेड मसल का, ठीक है, ठीक। थर्ड देखते हैं आपका क्या, मस्कुलर मसल का थर्ड आया आपका कार्डियक मसल्स। ये भी क्या होता है, इनवॉलंटरी, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। दे हेल्प इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली काम करते रहता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक। ये किस में आता है, आपके कार्डियक मसल्स में आते हैं, ठीक है। सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक। ये क्या होता है, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएट मतलब यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपके ब्रांच बन रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके ब्रांच होते हैं, ठीक है, याद रखना, ये आपके ब्रांच होते हैं। बाकी ये दोनों क्या होते हैं, अनब्रांच्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों में क्या पा रहे हैं, एक से ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, बट इसमें क्या है आपका यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। और क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल इन शेप, क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो स्केलेटल मसल में क्या हो रहा था, वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, हमारे हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसको, वॉलंटरी मसल्स को, स्केलेटल मसल को, ठीक है। स्मूथ मसल वी कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप ऑफ मूवमेंट इन वॉलंटरी मसल, इसलिए हम लोग मूवमेंट को कोई कंट्रोल में नहीं रहता हमारे, ठीक है। स्केलेटल मसल में क्या है, इट ऑल्सो स्केलेटल मसल दे आर अटैच टू बोन, ये हमारे बोन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल्स बोला जाता है, ठीक। इसको स्ट्रेटेड मसल बोला जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड ऑफ ओवर देम, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ऐसे ये डार्क हो गया, ये लाइट, ये डार्क एंड लाइट, ठीक है, ठीक। इसको देख लेना, इसमें नहीं पाया जाता, नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ देम। द सेल वॉलंटरी मसल है मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसमें ब्रांच नहीं पाए जाते, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग होते हैं, इसमें पॉइंटेड इन पाया जाता है, ठीक है, ऐसे रहते हैं आपके, ठीक। देखो यहाँ पे पॉइंटेड इन पाया जा रहा है, ठीक। इसके एग्जांपल्स में हो गया आपका मसल्स, अवर हैंड एंड लेग्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल में मसल इन एलिमेंट्री कैनाल एंड आइरिस ऑफ अवर आईज, ठीक, क्लियर है, देख लो, ठीक। ये है आपका कार्डियक मसल, ठीक है, ये आपके कार्डियक मसल्स हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे से ब्रांच के थ्रू क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं,
ठीक है। ये आपका स्केलेटल मसल है, देखो ये स्केलेटल मसल है, जो इसके अंदर में क्या है, हमारे बोन्स है, बोन्स के ऊपर में क्या हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ठीक। ये आपकी स्केलेटल मसल है, और ये क्या है, आपका स्मूथ मसल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम किसको हमारे कंट्रोल में कर सकते हैं, ये स्केलेटल मसल, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग चौथा, नर्वस टिश्यू, ठीक है। चौथा क्या देख रहे हैं हम लोग, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है उसी को बताएगा। हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुली, जैसे कि हमको कहीं पे चुभ गया, कांटे से चुभ गया या कोई पिन से चुभ गया, ठीक है, किसी ने हमको थप्पड़ मार दिया, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि नर्वस टिश्यू हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वो कैसे काम करता है, इधर देखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे आर कैपेबल ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइस वर्सा, ठीक है। क्या बोला गया है, नर्वस टिश्यू क्या काम करता है, कुछ भी हमारे बॉडी में कुछ भी सिग्नल्स आया, कुछ भी हमारे बॉडी से टच हुआ, उसको क्विकली, बहुत जल्दी, विद इन अ सेकेंड, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट, यहाँ पे लगा तो यहाँ पे, ठीक है, हमारे पैर में लगा है तो पैर में क्या पहुंचाता है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि वहां से हमको हटना है, वहां से हाथ को हटाना है। ये किसके कारण होता है, आपके नर्वस टिश्यू के कारण होते हैं, ठीक है। Therefore, nervous tissue are found in nerves, brain and spinal cord. कहाँ पे प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और कहाँ पे, हमारे पूरे नर्व्स में, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में पूरा नर्व्स है, ठीक है, जो अंदर में पाया जाता है। यहाँ पे जो पाया जा रहा है ना, ये क्या होता है, हमारे वेन्स होते हैं, समझ रहे हो, वो आपके नर्व्स नहीं है। नर्व्स कहाँ रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है, पूरा फैला हुआ है। The nervous tissue is made of cell called nerve cell और न्यूरॉन। आपके नर्वस टिश्यू उस सेल से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नर्व सेल, या फिर उसी को न्यूरॉन्स बोला जाता है, ठीक है। These neurons connect together form nerve of our body। ये जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से नर्व्स के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको इधर कर देती हूँ, ध्यान से देखना। इट इज द इलोंगेटेड सेल विथ सेल बॉडी दैट कंसिस्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, आपके डेंड्राइट्स है, जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो उसको क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है, ठीक है। देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल बॉडी। ये क्या है, आपके न्यूक्लियस है, जो सेल बॉडी के अंदर में बीच में प्रेजेंट होता है। द नर्व्स एंडिंग ऑफ द सेल आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी विया एक्सॉन। ये जो यहाँ पे कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, आपके एक्सॉन के थ्रू, ठीक है। अ नर्व सेल कैन अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, क्या आपका नर्व सेल। ये आपका क्या है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, इसको कॉपी में बनाते जाइए साथ में, ठीक। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर में ये कवरिंग पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, माइलिन। किसका कवरिंग होता है, ये माइलिन, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, आपके नर्व एंडिंग है, जो कहाँ पे जाएगा, सीधे ये हमारे ब्रेन में जाएगा। जैसे ही सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएगा, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, जो सिग्नल मिला है कि आपको यहाँ पे चुभा है, यहाँ से आपको हाथ को हटाना है, ठीक है, वो कहाँ से जाएगा, ये ब्रेन के पास जाएगा, फिर हमारे बॉडी में आएगा, ठीक, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को पूरा डिटेल में। फर्स्ट क्या देखे थे हम लोग, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या रहता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हमने ऐसा देखा, ये डेंड्राइट्स है, पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाईली ब्रांच होता है एट द बिगनिंग ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन के बिगनिंग्स में ही पाया जाता है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूरॉन। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स को क्या करना है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो, इसीलिए ये ब्रांच के रूप में पाया जाता है। क्योंकि अगर ये एक ही ब्रांच है तो सिग्नल को जाने में थोड़ा लेट लगेगा, बट इसका बहुत सारे ब्रांच है तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सिग्नल जाएगा।
ठीक। दे रिसीव केमिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी से जितने भी आपके सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको ये क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। दे कैन कन्वर्ट दिस केमिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डेंड्राइट्स क्या करता है, हमारे बॉडी में जो केमिकल्स के थ्रू क्या आ रहा है, सिग्नल्स आ रहा है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पास देम न्यूरॉन टू सेल बॉडी, ठीक है, उसको क्या करता है, न्यूरॉन से सेल बॉडी में ट्रांसफर करता है। अ न्यूरॉन कैन हैव सिंगल डेंड्राइट और मल्टीपल डेंड्राइट। एक न्यूरॉन में ये तो एक डेंड्राइट हो सकता है या फिर बहुत सारे डेंड्राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, सेल बॉडी। न्यूरॉन क्लियर है, सॉरी डेंड्राइट्स क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है, ये आपका सेल बॉडी हो गया, ठीक, ऐसे रहेगा ये। यहां से आपकी डेंड्राइट्स निकले हुए हैं और ये है क्या आपका सेल बॉडी, ठीक। द मेन फंक्शन ऑफ सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन इज मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल। ये पूरे सेल के जितने भी फंक्शन है उसको मेंटेन करने का काम किसका रहता है, आपके सेल बॉडी, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियस उनका, ठीक है। इट डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सेल बॉडी से कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है, ये उसमें काम नहीं करता, बस उसके फंक्शन को क्या कर रहा है, ये मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन वर्क प्रॉपर्ली। इसका काम क्या होता है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर सके, ठीक है। It contains different cell organelles such as mitochondria, Golgi apparatus that perform various function of the cell. ये आपके जो सेल बॉडी है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट होता है जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या आपका एक्सॉन। एक्सॉन कैसे क्या होता है, यहां से आपका ऐसे एक्सॉन निकला हुआ होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स हैव वन एक्सॉन इन जनरल। एक न्यूरॉन में केवल एक एक्सॉन होता है जनरली, ठीक है, जनरली क्या होता है, एक ही एक्सॉन पाया जाता है। इट इज लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है ये, कनेक्ट टू सेल बॉडी टू द टर्मिनल ऑफ ऑल्सो कनेक्ट विद द अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आपके सेल बॉडी से कनेक्ट है देखो, और इधर जाके एक अदर न्यूरॉन से और कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सेल बॉडी से भी कनेक्ट रहता है और अदर न्यूरॉन से भी कनेक्ट रहता है, ठीक। इट अलाउ फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। द लार्जर ऑफ डायमीटर एक्सॉन फास्टर विल ट्रांसमिट सिग्नल। इट कवर्ड विथ स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन, ठीक है। अभी जो मैं पिछले बताई थी, जैसे कि ये एक कवरिंग पार्ट से क्या रहता है, कवर रहता है, इसी को क्या बोला जाता है, माइलिन, ठीक है, क्लियर है। और यही क्या करता है, सिग्नल को फास्ट भेजने में काम करता है, ठीक है। यहां से भेजेगा फिर दूसरे न्यूरॉन रहेगा, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, फास्ट ट्रांसमिटिंग, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू तो हमने पढ़ लिया है, वो वाला क्लास आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज हमने क्या पढ़ा, एनिमल टिश्यू। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी इसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू आपका, प्लांट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट टिश्यू आपके प्लांट बॉडी में स्पेशलाइज्ड क्या काम करने के लिए होता है, ठीक है। एनिमल टिश्यू क्या होता है, आपके एनिमल बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए पाया जाता है, ठीक है। प्लांट क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है। प्लांट में मूवमेंट होता है क्या, नहीं होता ना, वो क्या रहता है, एक जगह पे ही रहता है, इसीलिए क्या बोला गया, स्टेशनरी फेज। वो क्या रहता है, स्टेबल रहते हैं। बट इसमें क्या होता है, लोकोमोटिव फेज, मतलब लोकोमोटिव फेज मतलब क्या करता है, ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्लांट क्या रहता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, ठीक है। नॉन लिविंग मीन्स डेड हो सकता है, ठीक है, हमने पढ़ा है कुछ सेल्स थे जो क्या थे, डेड थे, ठीक है। बट एनिमल्स टिश्यू में क्या रहता है, ओनली लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ओनली लिविंग सेल्स पाया जाता है, ठीक। इसमें एनर्जी कम जरूरत होती है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता, बट एनिमल्स में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक।
मोस्ट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट टिश्यू क्या करता है, अपना फूड स्वयं बनाता है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बट possess heteromorphic mode nutrition and required food from outside। बट एनिमल्स क्या करते हैं, फूड के लिए अदर बाहर के एनवायरमेंट से क्या रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं, ठीक। मोस्ट पॉजेस अल्टीमेट ग्रोथ, पॉजेस लिमिटेड ग्रोथ। एनिमल्स में क्या रहता है, लिमिटेड ग्रोथ रहता है ना, एक आपका 5-6 फीट हो गया, उसके बाद क्या रहता है, वो लिमिटेड ग्रोथ रहता है। बट आपके प्लांट में ग्रोथ लिमिटेड नहीं रहता, ठीक है, वो कितना भी आपका ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मोस्ट आर कैपेबल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक। इसमें टिपिकली इंटर कैपेबल डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम अनदर टू, एक टिश्यू से अलग टिश्यू में क्या रहता है, वो डिफरेंस कम रहता है, ठीक। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, ये टिश्यू सपोर्ट लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में सपोर्ट करता है। डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। डिवाइड इनटू 4 टाइप, इसमें 3 टाइप था, इसमें 4 टाइप का, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व, ठीक है। इसमें आपके नर्व टिश्यू नहीं पाया जाता, किसमें, प्लांट्स में, वो किसमें पाया जाता है, आपके एनिमल्स में। क्लियर है, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाइए इसका, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन, ठीक है, आता ही है। थैंक यू।